हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, लेकर आया हूँ टीम एफएमसी की फैनमेड कॉमिक्स समर का 7वां एपिसोड। जिन भी दोस्तों ने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे, वे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछले एपिसोड देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना कोई बवाल, बिना कोई रिकैप किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। आगे हम देखते हैं तिरंगा और ध्रुव भी हाफ माइंड के अड्डे पर पहुंच गए थे। तब तिरंगा कहता है, तुमने जो कुछ भी देखा वो सब सही था हाफ माइंड, लेकिन इसमें भी हमारी चाल थी। टोटान ने हम पर असली ब्लास्टर किरणें छोड़ी थी जिन्होंने धमाका किया था, लेकिन असल में उससे पहले ही वो हमें बबल छोड़कर उसमें सेव कर चुका था। हाँ, वो सारी लड़ाई असली थी जो हमने आपस में लड़ी ताकि तुम्हें शक ना हो। आगे तिरंगा हाफ माइंड के मुंह पर एक करारा घूंसा मारते हुए कहता है, तू एक बार पहले भी मुझसे टकरा चुका है। उस समय तो तुझे पकड़ नहीं पाया था, पर आज मैं तुझे कानून के हवाले करके ही दम लूंगा। आगे ध्रुव भी एक जबरदस्त किक बरसाते हुए कहता है, यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ डॉक्टर रमाकांत से बदला लेने के फितूर में तू इतना नीचे गिर गया हाफ माइंड। तिरंगा पुनः अपनी ढाल का एक जबरदस्त वार करते हुए हाफ माइंड से कहता है, पर अब तेरा सारा खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब तू यहाँ से सीधा जेल जाएगा। तभी हाफ माइंड कहता है, रुको जरा दोस्तों, तुम तो आते ही मुझ पर टूट पड़े, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। आगे वह कहता है, खेल वाकई में खत्म होगा, लेकिन मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा, क्योंकि मेरे डेडली रॉबर्ट्स अब तुम्हें खत्म कर देंगे और पुलिस के आने से पहले मैं दूर निकल जाऊंगा। अगर यहाँ पुलिस को कुछ मिलेगा तो मैं नहीं बल्कि तुम्हारी लाशें। इतना कहते ही हाफ माइंड रॉबर्ट्स को एक्टिवेट कर देता है और वे टोटान, तिरंगा और ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब टोटान उड़ते हुए अपने हेलमेट से लेजर किरणें छोड़ते हुए कहता है, वाह, काफ़ी दिन हो गए थे कुछ तोड़ फोड़ वाला गेम खेले हुए, लेकिन आज जमकर खेलूंगा। टोटान की वे लेजर किरणें उस रोबोट के परखच्चे उड़ाती चली जाती हैं। इधर तिरंगा भी एक रोबोट पर वार करते हुए कहता है, लो भाई, टोटान खेल रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी खेलेंगे और वो भी जमकर। ध्रुव भी एक रोबोट पर वार करते हुए कहता है, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि अच्छाई और बुराई के खेल में हमेशा अच्छाई ही जीतती है। तीनों मिलकर उन रोबोट्स को ठिकाने लगा चुके थे। तब कोई वार न बचता देख हाफ माइंड अपनी मानसिक तरंगों का वार करते हुए टोटान से कहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टोटान। टोटान भी उस वार को डॉय देते हुए कहता है, अपनी रोबो फोर्स की तबाही देखकर लगता है कि तेरा खुद का दिमाग खराब हो गया है हाफ माइंड। टोटान की बात को कंप्लीट करते हुए तिरंगा कहता है, और ठीक करने के लिए हमारे पास विशुद्ध देसी तरीका भी है जो तुम्हारे दिमाग को मिनटों में ठीक कर देगा। इतना कहते ही तिरंगा भी हाफ माइंड पर वार कर देता है। अभी वह तिरंगा के वार से उभरा भी नहीं था कि ध्रुव भी अपने स्टार ब्लेड्स का वार उस पर करते हुए कहता है, कोई बात नहीं दोस्त टोटान, दिमाग हम ठीक कर देंगे। पर अभी भी हाफ माइंड हार मानने वालों में से नहीं था। वह कहता है, वाह, अच्छी जुगलबंदी की है तुम सबने, पर हाफ माइंड इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दांव अभी बाकी है। खेल तो अब शुरू होगा तिरंगा, क्योंकि अभी मैंने अपनी सबसे बड़ी चाल चली ही नहीं, और वो खेल शुरू होगा इस रिमोट के दबने के साथ। जैसे ही मैं इधर इस रिमोट का बटन दबाऊंगा, वैसे ही मेरा गेम स्टार्ट होगा और उस खेल की कीमत होगी तुम सबकी मौत। इतना कहते ही हाफ माइंड जोर का ठाका लगाते हुए उस रिमोट का बटन दबाता है और उधर रमाकांत तड़प उठता है और नीचे गिरकर दर्द से कराते हुए एक नाम पुकारता है, अर्जुन। अर्जुन उर्फ टोटान उसे संभालते हुए कहता है, रमाकांत, क्या हुआ तुझे यार, क्या हो रहा है तुझे, बता मुझे। इस पर दर्द से कराते हुए रमाकांत कहता है, मुझे कुछ हो रहा है अर्जुन, लगता है जैसे शरीर के अंदर कुछ काट रहा है। इतना सुनकर हाफ माइंड कहता है, मैं बताता हूँ। जब रमाकांत मेरा गुलाम था तभी मैंने उसे एक कैप्सूल खिला दिया था जो एक नैनो प्रोग्राम रोबो गैजेट था, और अब वो रोबो गैजेट रिमोट से एक्टिव होने के बाद इसका शरीर फाड़कर बाहर आ रहा है, जो अब तुम सबकी मौत बनेगा। आगे वह कहता है, और हाँ, एक बात और, उसे ख़त्म करना मुश्किल है क्योंकि वो रमाकांत की बायो एनर्जी पर चलने वाला है, यानी अगर उसे ख़त्म करना है तो रमाकांत को मरना होगा। यह सुनकर टोटान गुस्से से कहता है, अगर आज यहाँ कोई मरेगा तो वो रमाकांत नहीं, वो तू होगा हाफ माइंड, क्योंकि अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। इतना कहकर टोटान हाफ माइंड पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तब हाफ माइंड कहता है, तेरे कुछ वार पहले चल गए, इसका मतलब यह नहीं कि हाफ माइंड कमज़ोर है टोटान।
असलियत यह है कि मुझे सिर्फ दिमाग में यह सोचने की देर है कि मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरा शरीर खुद को शक्तिशाली बना लेगा, इतना कि मेरा एक बार तू जैसे बड़बोले को भी जमीन सूंघने पर मजबूर कर दे। और इस बार तू नहीं बचेगा, क्योंकि यह कोई बाहरी नहीं बल्कि मेरी शारीरिक ताकत है। सचमुच हाफ माइंड के उस वार से बच नहीं पाया टोटान, और उस मुक्के ने उसे बेहोश कर दिया। इधर रमाकांत की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे। रमाकांत के शरीर से अब रोबो टेंटिकल्स बाहर आने लगे थे और अब रमाकांत का शरीर बदलने लगा था। अब देखते ही देखते टेंटिकल्स पूरी तरह बाहर आ गए थे और रमाकांत का शरीर एक राक्षस की तरह दिखने लगा था। एक ऐसा राक्षस जिसके शरीर से लपलपाती भुजाएं खून की प्यासी हो रही हों। रमाकांत का यह रूप देखकर एक बार तो ध्रुव और तिरंगा भी सिहर उठे। ओ माय गॉड, डॉक्टर रमाकांत तो एक शैतान बन गए। ध्रुव भी कहता है, और यह शैतान हमारे खून का प्यासा है तिरंगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि इस वक्त डॉक्टर रमाकांत का दिमाग हाफ माइंड के कब्जे में है। हमें इससे बचना भी होगा और इन्हें ठीक करने का तरीका भी ढूंढना होगा। इधर हाफ माइंड रमाकांत को आदेश देते हुए कहता है, रमाकांत, ध्रुव और तिरंगा को पकड़ लो, क्योंकि इन दोनों की ही दिमागी क्षमता अद्भुत है और मुझे इन दोनों की सारी मानसिक शक्ति चाहिए। हाफ माइंड का आदेश मिलते ही रमाकांत तिरंगा और ध्रुव पर वार करने लगता है। तिरंगा उसके वारों से बचते हुए कहता है, बचो ध्रुव, रमाकांत के टेंटिकल से घातक किरणें निकल रही हैं। इस पर रमाकांत कहता है, कब तक बचोगे? रमाकांत तुम्हें अपनी जकड़ में लेकर रहेगा। ध्रुव भी वारों से बचते हुए कहता है, उफ, इसके टेंटिकल्स तो बड़ी तेजी से लहरा रहे हैं। फिर तिरंगा कहता है, हाँ, ऐसे तो देर सवेर ये टेंटिकल्स हमें पकड़ ही लेंगे। तब ध्रुव कहता है, इस तरह बचने से कुछ नहीं होगा तिरंगा, हमें भी वार करना होगा। इस पर तिरंगा कहता है, मैं इसका ध्यान बटाता हूँ ध्रुव, तुम हमला करो, क्योंकि रमाकांत को काबू करने के लिए हमें सम्मिलित शक्ति से हमला करना होगा। इतना कहकर तिरंगा और ध्रुव रमाकांत पर कूद पड़ते हैं, पर रमाकांत उनके वारों से बचने के लिए पहले से ही तैयार था। वह तिरंगा और ध्रुव को जकड़ने के लिए अपने टेंटिकल्स लहराता है। तब तिरंगा कहता है, क्या हम वाकई में रमाकांत पर काबू कर पाएंगे? इस पर ध्रुव कहता है, रमाकांत बहुत शक्तिशाली हो चुका है तिरंगा, बचो, इसके टेंटिकल्स हमें जकड़ रहे हैं। इस पर तिरंगा कहता है, जकड़ना क्या, जकड़ ही लिया है। तिरंगा और ध्रुव को अपनी गिरफ्त में कैद करते हुए रमाकांत कहता है, अब तुम दोनों ही मेरी जकड़ में आ गए हो ध्रुव और तिरंगा, अब तुम्हारी सारी ताकत चूस कर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर रमाकांत अपना काम शुरू कर देता है। तब ध्रुव कराहते हुए कहता है, इसके धातु के टेंटिकल्स बड़ी तेजी से हमारी जैविक ऊर्जा खींच रहे हैं, इस तरह तो ये हमें जल्दी ही एक बेजान लाश बना देगा। तिरंगा और ध्रुव को असहाय देखकर हाफ माइंड ठहाका लगाते हुए कहता है, इन दोनों की एनर्जी खींचकर मुझ तक भेजो रमाकांत, आज इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आवाज़ आती है, मैं बचाऊंगा ध्रुव और तिरंगा को। ये आवाज़ थी टोटान की, जो अब होश में आ चुका था। वह आगे कहता है, मैं तुम्हारे घिनौने इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगा हाफ माइंड। टोटान को होश में देखकर हाफ माइंड कहता है, मेरी उम्मीद के विपरीत तुझे बड़ी जल्दी ही होश आ गया टोटान। ठीक है, जाकर बचा ले उन्हें, अगर बचा सकता है तो। टोटान ध्रुव और तिरंगा की शारीरिक एनर्जी चूसते हुए रमाकांत से कहता है, रमाकांत, रुक जा दोस्त, खुद पर काबू पाने की कोशिश कर, हाफ माइंड के हाथों की कठपुतली मत बन। इस पर रमाकांत कहता है, फिलहाल तो ये दोनों मौत के हाथों की कठपुतली बनने वाले हैं, और अगर तू इन्हें बचाना चाहता है तो बचा ले। इस पर टोटान कहता है, बचाना तो है रमाकांत, क्योंकि मैं तुझे इन्हें मारने नहीं दे सकता। इस पर रमाकांत कहता है, तो आजा टोटान, इन्हें बचाने के लिए अपने दोस्त पर वार कर सकता है तो कर। टोटान का शक्तिशाली पंच रमाकांत की ओर बढ़ता है। निश्चय ही वह वार रमाकांत को अंदर तक हिला सकता था, पर टोटान अपने वार को ऐन मौके पर रोक लेता है। इस पर रमाकांत कहता है, मुझे पता था कि तू मुझ पर वार नहीं कर सकता, पर मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। यह देख टोटान कहता है, मैं तुझ पर वार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि केवल ध्रुव और तिरंगा को बचाव करने के लिए तुझसे लड़ रहा हूँ रमाकांत। इतना कहकर टोटान रमाकांत पर एक वार करता है। इस पर रमाकांत कहता है, तेरे बचकाने वारों में दम नहीं है टोटान, तू तो ऐसे लड़ रहा है जैसे कोई बच्चा कंकड़ फेंक रहा है, लेकिन मैं बचकानी लड़ाई नहीं करता। इतना कहकर रमाकांत टोटान पर वार करता है और फिर अगले वार में वह उस पर मानसिक वार करते हुए कहता है, और अब तुझे अपने दिमाग की एक और शक्ति दिखाता हूँ। ये शक्ति तेरे दिमाग की पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देगी और तू उनमें ही उलझा रह जाएगा। अब तू अपनी यादों में उलझा रह जाएगा टोटान, और मैं आराम से ध्रुव और तिरंगा की ताकत चूस लूँगा और उसके बाद तुम सबको मिलेगी मौत। टोटान का दिमाग
स्वयं अपनी ही यादों का शिकार हो गया था और तिरंगा तथा ध्रुव हाफ माइंड का शिकार होने वाले थे। तिरंगा और ध्रुव अभी भी होश कायम रखे हुए थे। तब तिरंगा ध्रुव से कहता है, शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खींचती चली जा रही है ध्रुव, जल्दी कुछ करो। इस पर ध्रुव कहता है, हिम्मत मत हारो तिरंगा, हमें रमाकांत के चंगुल से छूटने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी और ऐसा वार करना होगा जिसकी उम्मीद रमाकांत को भी नहीं होगी। इतना कहकर तिरंगा और ध्रुव दोनों मिलकर रमाकांत पर वार करने की कोशिश करते हैं। इस पर रमाकांत कहता है, ओ तो अभी भी तुम मुझ पर वार करने के लिए अपने शरीर को हिला सकते हो, खैर अभी तुम्हारा भी इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वे अपने ऊर्जा वार का एक तेज झटका उन्हें देता है जो दोनों को बेदम कर देता है। अब ध्रुव और तिरंगा जिंदा तो थे पर एकदम असहाय हो चुके थे। सांसें चल तो रही थी लेकिन शरीर में ताकत का एक कतरा भी नहीं बचा था और ये हाफ माइंड के लिए बहुत बड़ी जीत थी। तिरंगा और ध्रुव की हालत देखकर हाफ माइंड ठहाका लगाकर हंसते हुए कहता है, शाबाश रमाकांत, बहुत अच्छे, अब इनकी ऊर्जा मुझ तक भेज दो। ध्रुव और तिरंगा की मानसिक ऊर्जा पाकर मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। इतना कहकर वो रमाकांत द्वारा भेजी गई उन दोनों की मानसिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर देता है। ध्रुव और तिरंगा की जान अब खतरे में थी और हाफ माइंड को रोक सकने वाला अपने ही दिमाग से उलझा हुआ था। उफ, मेरा दिमाग पुरानी यादों में उलझा हुआ है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तभी टोटान के हेलमेट से टकराई वो आवाज़, अर्जुन, क्या तू मेरी आवाज़ सुन रहा है अर्जुन? यह सुनकर टोटान चौंकते हुए मन ही मन सोचता है, रमाकांत तेरी आवाज़ मुझे आ रही है लेकिन तेरा दिमाग तो हाफ माइंड के कब्जे में है। तब आवाज़ पुनः कहती है, मेरा आंशिक दिमाग और शरीर हाफ माइंड के कब्जे में है लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से तुझसे मानसिक संपर्क बना सका हूँ अर्जुन। मेरी बात सुन अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर ही उस नैनो गैजेट्स को एनर्जी दे रहा है जिसके चंगुल में ध्रुव और तिरंगा फंसे हुए हैं और उस गैजेट्स को रोकने का एक ही तरीका है कि उसके एनर्जी के स्रोत को ही खत्म कर दिया जाए और उसका स्रोत है मेरा ये शरीर। इसके बिना ये टेंटिकल्स निष्क्रिय हो जाएंगे। तुम्हें मेरे शरीर को खत्म करना होगा, मुझे मारना होगा। यह सुनकर टोटान कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं मार सकता रमाकांत। यह सुनकर रमाकांत की वह मानसिक आवाज़ कहती है, अरे पगले, तुझे मैंने बताया ही नहीं कि मैं ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज का मरीज हूँ। आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। लेकिन अर्जुन, आज अगर मेरे हाथों ध्रुव और तिरंगा मारे जाते हैं तो सारी दुनिया मुझे इनका कातिल कहेगी और एक बार अगर ये दोनों मर गए तो हाफ माइंड हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी बात मान अर्जुन मेरे भाई, मुझे ध्रुव और तिरंगा का कातिल नहीं बनना। मैं जीवन भर देशभक्त बनकर रहा हूँ। अब फैसला तेरे हाथों में है कि तू मुझे एक देशभक्त वैज्ञानिक बने देना चाहता है या ध्रुव और तिरंगा का कातिल। टोटान असमंजस में पड़ गया था। कैसे मार दे वो उस दोस्त को जिसने बचपन में उसका हाथ थामा था तब जब उसका कोई नहीं था? कैसे मार दे वो उस दोस्त को जो उसके हर सुख दुख में साथ रहा था, उसकी जिंदगी का अभिन्न अंग था? पर आज मानवता और अपने दोस्त के मान सम्मान की खातिर टोटान ने लिया वो फैसला, नहीं, मैं ध्रुव और तिरंगा को मरने नहीं दूंगा और ना ही दुनिया को अपने दोस्त को बदनाम करने का कोई मौका दूंगा। और इसके लिए मुझे रमाकांत की जान भी लेनी पड़ी तो भी मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। टोटान के हाथों से निकली विनाशकारी किरणें रमाकांत के शरीर में समाती चली गई और टेंटिकल्स निष्क्रिय होने लगे। टोटान रमाकांत पर अगला वार करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना रमाकांत, आज पहली बार मैंने तुझ पर वार किया है लेकिन आज मेरी लड़ाई तुझसे नहीं बल्कि तेरे अंदर की बुराई से है। टोटान के उस वार ने रमाकांत को ध्रुव और तिरंगा को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और टेंटिकल्स ढीला पड़ते ही तिरंगा और ध्रुव दोनों आज़ाद हो गए थे। रमाकांत के शरीर से निकली टेंटिकल्स भी टूटकर बिखरती चली गई। इसी के साथ हाफ माइंड के दिमाग को भी एक तेज बैक शॉक लगा। ओह, ये क्या हो गया? पासा पलट चुका था पर इधर रमाकांत का शरीर बुरी तरह खून से लथपथ हो गया था और उस वक्त उसके होंठों से निकला बस एक ही नाम, अर्जुन मेरे भाई। कटे पेड़ की तरह लहराकर गिर पड़ा रमाकांत का शरीर। यह देख उसकी ओर तेजी से लपका टोटान। रमाकांत, मैं आ रहा हूँ रमाकांत। लपक कर तेजी से टोटान ने अपनी बाहों में भर लिया रमाकांत को। रमाकांत, ये मैंने क्या कर दिया? तुझे अपने ही हाथों से मार डाला। तेरा भाई अर्जुन आज तेरा ही हत्यारा बन गया रमाकांत। इतना कहते कहते टोटान उर्फ अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर रमाकांत कहता है, रोता क्यों है पगले? अगर तू आज मुझे नहीं मारता तो ध्रुव और तिरंगा नहीं बच पाते। तूने वही किया जो वाकई में एक रक्षक को करना चाहिए।
अपने फ़र्ज के बीच में रिश्ते भी नहीं देखे जाते। मुझे खुशी है कि मैं देश के रक्षक और सुपर हीरो टोटान का जिगरी दोस्त हूँ। नाज है मुझे हमारी दोस्ती पर। कहते कहते रमाकांत की सांसें उखड़ने लगी। अर्जुन, अपना ध्यान रखना और मेरी मौत का गम मत करना दोस्त। मुझे खुशी है कि मैं तेरी बाहों में मर रहा हूँ। अलविदा मेरे भाई। इतना कहते ही रमाकांत की सांसें बंद हो जाती हैं। यह देखकर टोटान बिफर उठता है। रमाकांत, तू चुप क्यों हो गया? देख, मुझे घबराहट हो रही है। रमाकांत, उठ, मुझसे बातें तो कर, वरना मैं टोडो ग्रह वापस चला जाऊंगा। इसके साथ ही सिसकियों के अलावा अब कोई लफ्ज ना निकला था टोटान के मुंह से। वातावरण में एक खामोशी छा गई और इस खामोशी को तोड़ा ध्रुव की गंभीर आवाज़ ने। डॉक्टर रमाकांत अब नहीं बोल सकते टोटान, वो हम सब से बहुत दूर जा चुके हैं। यह सुनकर टोटान की आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। इन सबके जिम्मेदार हाफ माइंड को आज टोटान के कहर का सामना करना होगा। इतना कहकर वह उड़ता हुआ तेजी से हाफ माइंड की ओर बढ़ता है और अगले ही पल उसके वार से हाफ माइंड के मुंह से खून छलक आया था। तेरी वजह से आज मैंने अपना सबसे जिगरी दोस्त, अपनी ज़िंदगी, अपने जीने का आखिरी सहारा तक खो दिया है। आज तेरा नामो निशान मिटा डालेगा टोटान। टोटान के उस वार से बुरी तरह घायल हो गया हाफ माइंड से अब उठा भी नहीं जा रहा था। तब टोटान कहता है, उठ हाफ माइंड उठ। तू रमाकांत से बदला लेना चाहता था ना, अब तू उसका बदला मुझसे लेकर दिखा। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर बदले की भावना ज़्यादा है या मेरे अंदर रमाकांत की दोस्ती का जज्बा ज़्यादा है। टोटान के अगले वार पर हाफ माइंड चीख पड़ता है, छोड़ दे मुझे। इस पर टोटान कहता है, अरे तू तो अभी भी चीख पड़ा, जबकि अभी तो शुरुआत है। अभी तो तुझे देश के साथ किए हुए अपने एक एक अपराध का हिसाब देना है। नहीं हाफ माइंड, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तुझ जैसों के कारण न जाने कितने रमाकांत मारे जाते हैं, न जाने कितने बेकसूर लोग बर्बाद हो जाते हैं। तुम्हारी आपराधिक मानसिकता ही आज तुम्हारा नामो निशान मिटाने वाली है हाफ माइंड। वारों का तूफान सा ला दिया था टोटान ने। हाफ माइंड का शरीर बेजान होने जा रहा था क्योंकि अगले वार में देख उठी थी टोटान की आंखें। तूने जो अपराध किया है उसके बदले आज टोटान तुझे सिर्फ मौत देगा। निश्चय ही वे किरणें हाफ माइंड के शरीर के परखच्चे उड़ा देती अगर अचानक तिरंगा ने उस वार को अपनी ढाल पर रोक न दिया होता। नहीं टोटान, रुक जाओ। तिरंगा के बीच बचाव में आता देखकर टोटान कहता है, तिरंगा, तुमने इसको क्यों बचा लिया? इस पर तिरंगा कहता है, क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि कानून का मुजरिम है। तब ध्रुव कहता है, हाँ टोटान, ये हमारा नहीं बल्कि कानून का मुजरिम है और इसे सज़ा देने का हक हमारा नहीं कानून का है। तब टोटान कहता है, लेकिन इसकी वजह से आज मेरा दोस्त मर गया ध्रुव। इस पर ध्रुव कहता है, ये एक मुजरिम है टोटान और इसने न केवल तुम्हारे दोस्त की जान ली है बल्कि हमें भी जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम इसे कानून के हवाले कर दो क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो, हत्यारे नहीं। यह सुनकर टोटान कहता है, आज इसकी वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा तिरंगा। इसके कारण मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। टोटान उसकी खोपड़ी पकड़कर मरोड़ ही देता अगर ध्रुव की सहानुभूति भरा वो हाथ उसके कंधे पर ना आ गया होता। नहीं दोस्त, अगर आज डॉक्टर रमाकांत जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि तुम उनके आदर्शों पर चलो, इसलिए छोड़ दो इसे। तब टोटान उसे छोड़ते हुए कहता है, टोटान ने हमेशा कानून का सम्मान किया है और आज भी करेगा, लेकिन इसने जो अपराध किया है उसकी सज़ा तो मैं इसे देकर ही रहूँगा ध्रुव। ये वो जहरीला सांप है जिसका फन तो मैं नहीं कुचल सकता, लेकिन इसे बिना जहर और दांत का बना के ही छोड़ूंगा। मैं इसकी सारी मानसिक शक्तियाँ छीन कर इसे एक मामूली और कमज़ोर इंसान बना दूंगा। टोटान के हेलमेट से निकली उस किरणों ने हाफ माइंड की मानसिक शक्तियाँ छीन ली थी। तब टोटान कहता है, ले जाओ ध्रुव, आज के बाद ये किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जल्दी ही हाफ माइंड दिल्ली पुलिस की जेल में था। तब हाफ माइंड ध्रुव और तिरंगा को धमकी देते हुए कहता है, टोटान ने मेरी ताकत छीनी है, ख़त्म नहीं की। जिस दिन मेरी ताकत वापस आएगी वो दिन तुम सबकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इस पर ध्रुव कहता है, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे हाफ माइंड। इन सारे घटनाक्रम के बाद तीनों पुनः मिलते हैं और तब ध्रुव कहता है, हाफ माइंड जेल में है, अब उस पर मुकदमा चलेगा और उसे उसके अपराधों की उचित सज़ा भी मिलेगी। इस पर तिरंगा कहता है, अब तुम्हारा क्या इरादा है टोटान? तब टोटान कहता है, अब मेरा किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है। सच कहूँ तो मैं इस दुनिया में अब एकदम अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस पर ध्रुव कहता है, नहीं टोटान, हम सब तुम्हारे साथ हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा दोस्त।
तब टोटान कहता है, रमाकांत मेरे जीने की आखिरी उम्मीद था ध्रुव, उसके जाने के बाद अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। फिलहाल मैं कुछ दिन के लिए खुद को इन सभी चीज़ों से दूर कर देना चाहता हूँ। यहाँ रहूँगा तो मुझे उसकी यादें सताती रहेंगी, इसलिए मैंने वापस टोडो ग्रह जाने का फैसला किया है। इस पर तिरंगा कहता है, लेकिन टोटान। तब ध्रुव बीच में तिरंगा को टोकते हुए कहता है, उसे जाने दो तिरंगा, मेरे ख्याल से टोटान को कुछ समय के लिए खुद को समय देना भी जरूरी है। टोटान हवा में लहरा देता है। तब ध्रुव पुनः कहता है, एक बात बताओ टोटान, अगर तुम्हारे पीछे पृथ्वी पर कोई मुसीबत आई या हमें तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो क्या होगा? इस पर टोटान कहता है, पृथ्वी मेरा घर है ध्रुव, और अपने घर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं भले ही टोडो ग्रह वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि जब भी कभी मेरी मातृभूमि पर कोई संकट आया तो मैं वापस लौट कर जरूर आऊँगा। तब तक के लिए अब आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। अलविदा ध्रुव तिरंगा, अलविदा पृथ्वी। इतना कहकर टोटान अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है और साथ ही कहता है, अलविदा एफएमसी के सभी पाठक मित्रों, आप सभी को मेरा धन्यवाद और शुभ विदा। इतना कहकर टोटान टोडो ग्रह की ओर उड़ जाता है। Battling emptiness, I try to get over this, but the weight pulls me down. I settle in every fear. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, टोटान हमें जल्दी ही पृथ्वी पर वापस आता दिखेगा। जो भी फैंस टोटान के विषय में पूरी तरह जानना चाहते हैं वे कमेंट में बताएं, तो मैं टोटान की फुल इंट्रो वीडियो बना दूंगा। पर कम से कम 10 कमेंट टोटान की इंट्रो वीडियो के पक्ष में होने चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप हमारी वीडियो के अपडेट जानना चाहते हैं तो हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एफएमसी एक्सप्लेन। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये कॉमिक्स पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लॉग का लिंक दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप हमारे कॉमिक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और वहाँ पर इसका रिव्यू भी दे सकते हैं।